everyone. Today we will study respiration. आज हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि सेल में होता है, सेलुलर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल में प्रोसेस होता है, उसमें प्रोडक्शन होता है एनर्जी का। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एक प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी जो है वो बनता है और गैसियस भी उसमें एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन जो भी होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कभी कभी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और कभी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फिर भी वो रेस्पायर हो जाता है। ये सब डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। इट इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये सजीव वस्तु में होता है, कहाँ पे होता है, सेल में होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, मतलब ऊर्जा इसमें बनता है। और जब ऊर्जा बनता है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऊर्जा बनता है। जब ऑक्सीजन चाहिए तो फिर रिमूवल आउट क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और वो ऑप्टेट करेगा ऑक्सीजन को। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के समय। फिर ब्रेक डाउन करता है सिंपल फूड को। कैसे, जब हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का कॉम्प्लेक्स फूड पूरी तरह से, सिंपलर फूड में बदलने के बाद उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज फाइनली सेल में आता है और सेल में वहां पे उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करता है ताकि वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का, उसका 3 पाथवे है। कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज। सबसे पहले पाथवे है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी। मतलब पहला जो उसका पाथवे है जिसमें होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी जब उपस्थित नहीं रहता है ऑक्सीजन, फिर भी रेस्पायर कर जाता है तो उसमें क्या उसका मिलता है प्रोडक्ट, इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत कम मात्रा में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। सेकंड, और ये जो है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हो जाता है रेस्पिरेशन, वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में वहां पे रेस्पायर कर जाता है। दूसरा पाथवे है जिसमें होता है इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन मींस कि जितने मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतने मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, फिर भी वो क्या कर लिया, रेस्पायर हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो चुका है सेल में। तो वो कहाँ पे होता है, ये होता है मसल्स में। जो रेस्पिरेशन होता है वो मसल्स में होता है। जब हम लोग रनिंग करते हैं, जब तेज रनिंग करते हैं और ज्यादा किलोमीटर में करते हैं तो उस समय हम लोग को तुरंत एनर्जी चाहिए, बहुत फास्ट एनर्जी चाहिए, ज्यादा मात्रा में भी चाहिए। इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन लेने में हम लोग को कठिनाई होता है, इसीलिए मसल्स में वो क्या होता है, रेस्पायर हो जाता है। वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड और ये एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ भी होता है एनर्जी प्रोडक्शन जो हुआ वो भी कम मात्रा में रिलीज हुआ होता है। ये हो गया। थर्ड जो होता है पाथवे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब उपस्थित रहे, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब पाथवे होता है ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होता है, वो जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है और लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, वहाँ पे ज्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन होती है। देखो एनर्जी जो हम लोगों को बनती है वो किसके फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, उसको करते हैं हम लोग एटीपी के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं। तो जो हमारा दो साइड ये है पाथवे है, एक साइटोप्लाज्म में होती है, एक मसल्स में जो होती है। एक साइटोप्लाज्म होती है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी निकलती है, उसमें 2 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलता है, सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म बस रिलीज होता है एनर्जी का। और लैक्टिक एसिड जो होता है यहाँ भी कम मात्रा में 2 ही एटीपी जो है एनर्जी का रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे 38 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। सोच लो इस दोनों में 2 एटीपी मिलता है और यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है।
अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन का टाइप्स देखेंगे। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट जो होता है लास्ट में क्या बनाता है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देता है। इसमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। कितने 38 एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें कहाँ पे होता है, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं तो सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑर्गन होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो होते हैं वो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, और जो इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं वो मसल्स में होते हैं। इन प्रोडक्ट इसका जो होता है अल्कोहल निकलता है, इथेनॉल कहते हैं इसको, जो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और जो इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जो कि मसल्स में होता है। इसमें इस दोनों प्रक्रिया में ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन दोनों के क्रम में, दोनों प्रोसेस के समय एनर्जी जो होता है बहुत कम मात्रा में क्या होता है रिलीज होता है। कितने मात्रा में, सिर्फ 2 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। दैट्स ऑल।